आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, कल जो चीज़ें मैं वो आपको बता रहा था इस शरीर के बारे में, इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में, इसके हर पार्ट्स के महत्व के बारे में, औ और ये जितने मेरे इर्द-गिर्द बैठे हुए थे, बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहे थे और वो जिस हिसाब से सुन रहे थे, मुझे भी अच्छा लग रहा था कि ये लोग मेरी बातों का ध्यान दे रहे हैं और इसका महत्व समझ रहे हैं। लेकिन इस भावना में बहते हुए मैं समाज की जो रीतियाँ और कुरीतियाँ के बारे में भूल गया और चला गया ईश्वर की बनाई हुई इस नायाब चीज़ के बारे में, जो इंसान ने प्राणी बनाया। अब मैं वापस वहीं लौटता हूँ कि समाज की रीतियाँ और कुरीतियों के बारे में। आज क्या होता है कि हम लोग जब शादी करते हैं उस समय लड़की वाला हमेशा ये सोचता है कि लड़की की जहाँ शादी हो, बड़ा घर हो, अच्छे पैसे वाले हों, स्टेटस हो उनका, समाज में उनका सम्मान हो, सम्मान रहे। वैसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों के घर में अगर मेरी बेटी की शादी होती है, उससे हमारा भी एक स्टेटस बढ़ेगा कि हमने अपनी बेटी का जो प्रसंग किया है, जो संबंध बनाया है, वो अच्छे परिवार के लोग हैं, अच्छा स्टेटस है, अच्छे धनवान व्यक्ति हैं। वो इधर में जो लड़के वाले हैं वो ये सोच रहे हैं कि मेरा एक ही बेटा है, मैं अपनी कसर इस शादी में निकालूंगा। जो मैंने अपने जीवन में कमाया है वो आज मेरे बेटे की शादी में निछावर करूंगा और इस समाज को दिखाऊंगा कि शादियां क्या होती है। शादी की ऐसी व्यवस्था करूंगा कि समाज के आने वाला हर इंसान ये कहेगा, वाह क्या शादी की है। अब सोचिए, लड़की वाले की सोच क्या है, लड़के वाले की सोच क्या है, और ये जो हमारे बुजुर्ग जो इस समाज को जो बना के गए ना, उन्होंने रीतियां तो बनाई, मगर जो जो समय बदला त्यों त्यों कुरीतियां भी इसमें घुस गई। कुरीतियां इस तरीके से घुसी कि उसका जवाब नहीं। तो मेरे पास तो उसका जवाब नहीं है, क्योंकि पहले जो लड़की शादी करती थी या उनके घर वाले करते थे, वो ये कहते थे कि अच्छा घर होना चाहिए, लड़का अच्छा होना चाहिए, उनका चरित्र अच्छा होना चाहिए, पैसे दौलत से हमें क्या मतलब है। और यही सोच लड़के वालों की थी कि हमें तो सुकन्या चाहिए, सरल स्वभाव की हो, ज्वाइंट फैमिली की हो, ताकि हर रिश्ते को वो अच्छी तरह निभा सके। पैसे दौलत से क्या मतलब है। आज वो कुछ दे भी देंगे तो हमारा जीवन तो हमारे कमाने से चलेगा। उस समय की सोच, और जब इसमें कुरीतियां घुसी, उनकी सोच क्या हो गई। लड़के वाले सोचते हैं एक ही लड़का है, भाई अगले से कहेंगे भाई कम से कम हमने इसको पढ़ाई लिखाई के अंदर इतना खर्चा किया है तो वो तो हमें मिलना चाहिए, और स्टेटस ऐसा होना चाहिए ताकि हमारे नीचे न हो तो हमारे बराबर के तो हों कम से कम। ये लड़के वाले की सोच है। और लड़का कहता है कि पापा शादी के अंदर उनसे कह दीजिएगा थार गाड़ी देवें। अब सोचिए, थार गाड़ी खरीदने की उसकी कम से कम कीमत है 35 लाख रुपए, और रिसेप्शन जो करें
तो उन्हें कहिए कि 5 स्टार होटल में करें। तो मेरे जितने फ्रेंड सर्किल है उनको भी तो पता चलना चाहिए कि रिश्ता कहाँ हुआ है। ये लड़के वालों की सोच है। इधर लड़की वाले की सोच जब कुरीतियाँ घुसी तो ये सोचते हैं कि भाई ठीक है, हमसे थोड़े ऊंचे हैं, हम भी कसर नहीं छोड़ेंगे, चाहे हमें गांव की जमीन बेचनी पड़े, मगर लड़की की शादी में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उनकी जो डिमांड होगी वो हम पूरी करेंगे। और देखते हैं बैंक्वेट हॉल न करके कोई 5 स्टार होटल बुक कर लेते हैं। एक होटल के अंदर कम से कम 30-35 कमरे होते हैं, उनका भी फ्रेंड सर्किल काफ़ी है, तो 30-35 कमरे बुक कर लेते, उसके अंदर उनको वहाँ बारात को ठहराएंगे और कम से कम एक दिन तो बारात को रुकाएंगे ताकि उनको भी पता चले कि हम लोग का स्टेटस क्या है। ये कुरीतियाँ बोल रही है, रीतियाँ नहीं बोल रही है। वो शादियाँ होती है, शादियाँ होती है, लेन देन होता है, लेकिन मैं आप लोगों से कहता हूँ ये कुरीतियाँ जब घुसी उस समय बाप, लड़के का बाप सोचता है कि 5 स्टार होटल में शादी होनी चाहिए, थार गाड़ी होनी चाहिए और कम से कम इतने कैश होने जरूरी है ताकि हमारे समाज में पता चले कि किसके बरोबर के टक्कर के साथ हम लोगों ने हमारे लड़के को शादी के लिए तैयार किया है। और लड़की वाला सोचता है कि ठीक है, शादी तो एक ही बार होगी तो बच्ची की हर इच्छा पूरी करें और दामाद को हर तरीके से खुश रखेंगे, जो मांगेंगे वो हम लोग देंगे। अरे देंगे वो तो ठीक है, लेकिन आज ये जो शादी में लाखों रुपए रिसेप्शन में खर्चे होते हैं और लेन देन में लाखों रुपए खर्चे होते हैं। ये सब के सब जो है रिसेप्शन वाला तो फिजूल करता है, और जो आप उनको जो दे रहे हो वो एक फिक्स एसेट्स है। और लड़के वाला जो खर्चा करता है वो एक अलग, कि आज जो भी बाराती आएंगे उनको रिटर्न गिफ्ट के अंदर वो एम्बेसडर गाड़ियाँ दे रहे हैं। एक एक गाड़ी कम से कम समझ लीजिए 30-30 लाख, 25-25 लाख रुपए की आती है, सबको गाड़ी दे रहे हैं। अरे ये जो खर्चा है, ये जो आप फिजूली जो खर्चा कर रहे हो, ये क्या काम का है? ये कुरीतियाँ घुसने के बाद के अंदर इंसान की सोच बदली। आज इस शादी के फंक्शन को उन्होंने एक मजाक बना दिया। मजाक इस तरीके से बना दिया कि एक रिसेप्शन के अंदर लाखों रुपए खर्चे होने और खा के वो लोग निकल लिए साहब, बाराती वगैरह और एक एक कराती जो थे सब खा के निकल लिए। इधर में लड़के वाले अपने स्टेटस के हिसाब से इन्होंने जो फिजूली खर्चे किए, आज बैंड बाजा बज रहा था उसमें लाखों रुपए उन्होंने उड़ा दिए। ये फिजूली नहीं तो क्या है? ये स्टेटस नहीं है, ये आपकी नासमझी का नमूना है। अरे यही चीज आपको अगर करनी है तो किसी गरीब के घर के अंदर भेजो ना पैसे। जो बेचारा सुबह उठता है तो सड़क पर, शाम को सोता तो सड़क पर, और खाने का उनका जुगाड़ है या नहीं है वो उन्हें मालूम नहीं है कि आज मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। अरे उनके बारे में कुछ सोचो। आज लक्ष्मी अगर आप पे मेहरबान है, इसका मतलब ये नहीं है कि लक्ष्मी को आप पैरों के नीचे रोंदो। ये कुरीतियां जो है ना, यही ये सब चीज करवा रही है। ये जो समाज है ना हमारा, इसने कई ऐसे घर देखे हैं जहां पर लड़की को शादी तक पहुंचाने के लिए उस माँ बाप ने कितने कष्ट सहे हैं।
और लड़के वालों ने अपने बेटे को पढ़ाने के लिए अपनी पूरी जवानी झोंक दी। उस बाप ने बेटे को पढ़ाने के लिए, उस काबिल बनाने के लिए, वो चीज़ सब भूल जाते हैं। अब वो अपना स्टेटस का ढिंढोरा पीटते हैं कि हमारा स्टेटस क्या है। अरे अगर बच्ची के भविष्य को आपको सिक्योर करना है, आप उसको एक काम करो ना, जो फिजूली खर्चे कर रहे हो वही एफडी बना के उनको दे दो, ताकि भविष्य में उनके काम आएगी। और यही मेरा लड़के वालों से कहना है कि ये जो फिजूली आप खर्च कर रहे हो, जो लाखों रुपए बैंड बाजे में लुटा रहे हो, अरे वही एक एफडी बना के लड़के के नाम में रखो ना, ताकि भविष्य में उनके काम आएगी। जो ये कुरीतियां जब घुसी ना, तो ये बीमारियां साथ में लेके आई। मुझे लगता है आज मैंने आपका ज़्यादा टाइम ले लिया। आगे की घटना मैं कल बताऊंगा। सुनिएगा रीतियां और कुरीतियां के बारे में। जो जो समय बदला ना, जो तो कुरीतियों ने अपना जब पैर पसारने चालू किए, तो लोगों की सोच बदल गई। खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।